बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस आखिरी हद तक जा पहुंचा, एटम बम से भी खतरनाक हमला यूक्रेन पर कर डाला, सब कुछ तबाह हो गया, जबकि हजारों अमवात चरिंद परिंद सब जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। रूस की जानिब से ये कौन सा हमला किया गया है और इसकी क्या तफसीलात हैं, और जिस हथियार से यह हमला किया गया है वो किस तरह से इंसान को मौत से दो चार कर देता है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, रूस का यूक्रेन पर हमले का आज 7वां रोज है, जबकि आज दारुल हुकूमत कीव शुमाल मगरिब में वाक़े खरकीव पर रूस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, जबकि इसके साथ ही रूस ने अपनी अफवाज को असर नौ तरतीब देना शुरू कर दिया है। इस वक्त मगरबी मीडिया और अमेरिका की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 60 से 65 किलोमीटर पर हजारों फौजियों पर मुश्तमिल एक बड़ा तबाहकुन काफिला यूक्रेन की जानिब बढ़ रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने तय कर रखा है कि इस जंग के दौरान अगर उनके 50,000 फौजी भी मारे गए तो वो अपने अहदाफ को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली बातचीत अभी तक बेसूद साबित हुई है और दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि रूस पर दबाव बढ़ाकर इस जंग को किसी तरीके से रोका जाए। जो ताज़ा तरीन इत्तलाआत मिली हैं वो ये हैं कि रूसी टैंकों और दीगर गाड़ियों के 60 से 65 किलोमीटर तवील फासले ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर खौफ तारी कर दिया है, जबकि रूस ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर पर गोलाबारी शुरू कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी तकरीबन अपनी 5% फौज को मैदान में उतारा है। रूस जितना बड़ा है और जितनी बड़ी उसकी अफवाज हैं, उसकी तकरीबन 65% को वो इस जंग में झोंकने का फैसला कर चुका है। रूस ने इन मुज़ाकरात और बातचीत के दौरान और इसी जंग के दौरान यूक्रेन में मौजूद अमरीकी और मगरबी हिमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलटने का और हतमी कब्जा करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क यूक्रेन को वीजा फ्री मुल्क करार देते हुए गैर मुल्की जंगजुओं को अपनी सरजमीन पर वेलकम करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यूक्रेन की सरजमीन पर जो रूस से बदला लेना चाहते हैं, कभी भी रूस ने उनके साथ ज्यादती की है, वो तमाम के तमाम लोग हथियारों के साथ यूक्रेन की सरजमीन पर आ सकते हैं और रूसी अफवाज को निशाना बनाकर अपना बदला ले सकते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जेलों से उन तमाम कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है जो किसी किस्म का थोड़ा बहुत हथियार चलाने की सलाहियत रखते हैं, और उनकी आज़ादी की शर्त यह रखी है कि वो रूसी अफवाज के खिलाफ हथियार उठाएंगे। इस तमाम सूरत हाल को रूस की जानिब से इंतहाई डीपली मॉनिटर किया जा रहा है और इसके साथ साथ यूरोपियन ममालिक की सरहदों के करीब तक अपनी अफवाज को फैलाना शुरू कर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है, उससे यह पता चलता है कि रूस का हदफ सिर्फ यूक्रेन की सरजमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि तमाम यूरोपीय इत्तेहादियों को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी रेंज कहां तक है और तुम्हें किस तरह से निशाना बनाया जा सकता है। आज रूस की जानिब से एक इंतहाई तबाहकुन हथियार, जो कि एटम बम से भी ज्यादा तबाहकुन हथियार है, उसे आलमी सतह पर ममनुआ हथियार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन रूस ने एटम बम से भी ज्यादा इस ताकतवर हथियार को आज यूक्रेन पर इस्तेमाल कर दिया है। इस हथियार का नाम है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम के बारे में आपको बताते चलें कि ये इंतहाई तबाहकुन बम है। इसकी हलाकत खेजियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस इलाके में ये बम गिराया जाता है वहां पर इंतहाई खौफनाक आवाज के साथ साथ बड़ी तबाही पैदा होती है, और इसके मुज़िर असरात ये हैं कि ये उस इलाके के अंदर ऑक्सीजन को खत्म कर देता है।
यूक्रेनी हुक्काम ने कहा है कि रूस ने थर्मोबाग हथियार और वैक्यूम बम जैसे ममनुआ हथियारों से खर्कीव के इलाके में हमला किया है, जिसके बायस सूरत हाल ये है कि सैकड़ों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, बल्कि चरिंद परिंद तमाम जानदार इस इलाके में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत के घाट उतरना शुरू हो गए हैं। वैक्यूम बम का धमाका एटम बम की तरह का होता है। इसमें पहले एक धुएं का बहुत बड़ा बादल निकलता है, उसके बाद आग और इंतहाई जहरीली गैस का इखराज होता है, जिससे इर्द गिर्द मौजूद फिजा में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जिस इलाके में ये बम इस्तेमाल किया जाता है वहां पर जमीन में जलजले की तरह के झटके लगते हैं और इसके साथ ही इस बम की तबाहकारियां शुरू हो जाती हैं और इस बम को अक़वाम मुत्तहिदा ने ममनुआ हथियार करार दिया है, लेकिन रूस की जानिब से इसे यूक्रेन की सरहद पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें और एटम बम में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें ताबकार मादा खारिज नहीं होता, लेकिन इसकी तबाहकारियां एटम बम से कम नहीं होती। इसके साथ ही इसे जिस इलाके में गिराया गया है उस इलाके से बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलाआत तो मिल रही हैं, लेकिन हतमी आदादो शुमार जारी नहीं किए जा रहे। रूस के दिफाई तज्जिया निगारों ने अहम तरीन इंकशाफ करते हुए कहा है कि रूस की जानिब से 70% एटमी हथियारों को सब मेरीन के जरिए फायर किया जाएगा, जिसको लॉन्च करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है और इस वक्त रूस ने 70% हथियारों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के होश उड़ चुके हैं कि जिस तरह से रूस की जानिब से तबाहकुन कार्रवाइयां करते हुए यूक्रेन में तबाही मचाकर यूरोप को बताया जा रहा है और मगरबी इत्तेहादियों को बताया जा रहा है कि ये मनाजिर तुम्हारे अपने मुल्क में भी हो सकते हैं, लिहाजा बेहतर है कि यूक्रेन रूस के मामले से अलग रहो। रूस की जानिब से इस वैक्यूम बम को गिराने का मकसद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर करना भी हो सकता है और इसके साथ ही मगरबी इत्तेहादियों को भी पैगाम देना हो सकता है कि रूस अगर ममनुआ हथियार वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर सकता है तो वो जरूरत पड़ने पर एटम बम के इस्तेमाल से भी 1 मिनट के लिए नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि इस वक्त रूस की सलामती को खतरा लायक हो चुका है और अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी जो कि पूरी मंसूबाबंदी के साथ खित्ते में उतर चुके हैं ताकि रूस के इर्द गिर्द के ममालिक में अपना असर और रसूख बढ़ाकर उन्हें नेटो इत्तेहाद में शामिल करके रूस की तमाम सरहदों को खतरात से दो चार किए करें। लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला कर लिया है कि किसी सूरत भी ऐसे वक्त का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे पहले ही फैसला कुन जंग करके अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली जाएगी। रूस ने फैसला कर लिया है कि अपने इर्द गिर्द मंडलाने वाले गिद्धों को इस मार्के में हमेशा के लिए खत्म ना किया तो रूस की अपनी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अरसा दराज से अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को मोहरा बनाकर जिस तरह से रूस को ब्लैकमेल किया जा रहा था और अपनी अफवाज की तादाद उसके इर्द गिर्द बढ़ाई जा रही थी, रूस के लिए नागुज़ीर हो चुका था कि वो यूक्रेन पर हमला करे और वहां पर हमला करके अपने मकासद को हासिल करे।